वफाकी आईन अदालत में 4 जजेस की इंट्रा कोर्ट अपील समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में पीर के रोज 6 रुकनी बेंच अपील सुनेगा। बेंच में जस्टिस हसन रिजवी, जस्टिस बाकिर नजफी, जस्टिस के आगा शामिल। जस्टिस रोजी खान और जस्टिस अरशद हुसैन शाह भी बेंच में शामिल। सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने इस्लामाबाद में जजेस का तबादला दुरुस्त करार दिया था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने इंट्रा कोर्ट अपील की वफाकी अदालत में समाअत को चैलेंज कर दिया। जजेस की अपील को सुप्रीम कोर्ट वापस भिजवाने की सदा मौक़िफ़ अपनाया गया कि अपील को 27वीं आईनी तरमीम की वजह से आईनी अदालत मुंतकिल कर दिया गया। 27वीं आईनी तरमीम आइन के बरखिलाफ है। आइन में तरमीम का इख्तियार अदलिया को ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट फैसले इख्तियारात की तकसीम पर वाज़ेह हैं। 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ वकला का एहतजाजी कन्वेंशन। वकला ज़बरदस्ती सिंध हाई कोर्ट में दाखिल। वकला और पुलिस में तसादुम धक्कम पेल। वकला ने सिंध हाई कोर्ट के गेट पर तैनात पुलिस एहलकारों को बाहर निकाल दिया। पुलिस की भारी नफरी हाई कोर्ट के अंदर और बाहर तैनात। दाखिली रास्तों पर पुलिस कमांडर्स और एंटी रॉयट फोर्स के एहलकार तैनात। वफाकी हुकूमत ने सोने की दरामद और बरामद पर पाबंदी खत्म कर दी। वफाकी काबीना की मंजूरी के बाद वजारत तिजारत ने ऑर्डर जारी कर दिया। सोने की आलमी तिजारत से मुतल्लिक मुअत्तल शुदा SRO बहाल कर दिया गया। नोटिफिकेशन के मुताबिक वफाकी हुकूमत ने कीमती धातों और जेवरात की दरामद और बरामद से मुतल्लिक कुछ तरामीम भी की हैं। कीमती धातों और जेवरात की दरामद और बरामद का फ्रेमवर्क बरकरार रहेगा। इस साल मई में सोने की एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट पर पाबंदी लगाई गई थी। वजारत तिजारत ने 6 मई को SRO 60 रोज़ के लिए मुअत्तल किया था। सोने की स्मगलिंग की शिकायत पर एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट पर पाबंदी लगाई गई थी। पंजाब में क्रशिंग सीजन में ताखीर पर 10 शुगर मिलों को नोटिस जारी। कैन कमिश्नर पंजाब ने 15 नवंबर तक क्रशिंग शुरू न करने पर नोटिस जारी किए। नोटिस के मुताबिक 26 नवंबर को शुगर मिल्स इंतजामिया को कैन कमिश्नर ऑफिस तलब किया गया। क्रशिंग सीजन बरवक्त शुरू न करने पर गंदम की बुवाई में ताखीर हुई। ज़राए कैन कमिश्नर के मुताबिक जवाब से मुतमईन न होने पर 10 लाख रुपए यौमिया जुर्माना हो सकता है। कौमी असम्बली की 6 और पंजाब असम्बली की 7 नशिस्तों पर ज़िमनी इलेक्शन कल होगा। पोलिंग सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। 13 हलकों में ज़िमनी इलेक्शन के लिए इंतखाबी सामान की तकसीम का अमल जारी। NA 18 हरीपुर, NA 96 जुड़ावाला, NA 104 फैसलाबाद में मैदान लगेगा। NA 129 लाहौर, NA 143 चीचावतनी और NA 185 डेरा गाजी खान में इलेक्शन होगा। पंजाब असम्बली के 7 हलकों PP 73 सरगोदा, PP 87 मियांवारी में भी पोलिंग होगी। फैसलाबाद के 3 हलकों PP 98, PP 115 और PP 116 में भी कांटे का मुकाबला मुतवक्के। PP 203 चीचावतनी और PP 269 मुजफ्फरगढ़ में इलेक्शन होगा। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने सुहेल अफरीदी के खत का जवाब दे दिया। कहा, जेलों में कैदियों से मुलाकातें करवाने से वज़ीर आला पंजाब का कोई लेना देना नहीं। मरीम नवाज कभी किसी सरकारी अफसर के काम में मुदाखलत नहीं करती। मुलाकातियों के नाम कैदी की तरफ से दिए जाते हैं। कोई कैदी किसी से नहीं मिलना चाहता तो जेल हुकाम ज़बरदस्ती मुलाकात नहीं करवा सकते। सुहेल अफरीदी 9 मई के सज़ा याफ्ता मुजरिमान के साथ खड़े होकर जलसे करते हैं, सरकारी अफसरान को धमकियाँ देते हैं। वो हमें कानून पढ़ाने से पहले खुद कानून पढ़ें। वसाइल की गैर मुनसिफाना तकसीम की वजह से मसाइल का सामना करना पड़ता है। एहतसाब न होने पर पब्लिक सेक्टर में परफॉर्मेंस ज़ीरो हो जाती है। वज़ीर आला पंजाब की नेशनल डिफेंस सिक्योरिटी के शुराका से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, ऑपरेशन बुनियाद मरसूस में कामयाबी के बाद दुनिया में पाकिस्तान का मकाम बुलंद हुआ। मेरिट का नफाज और सिफारिश की नफ़ी हमारा नस्बुल ऐन है। पंजाब में मेरिट की खिलाफ वर्जी नहीं की जा सकती। सियासी बुनियाद पर कोई भर्ती नहीं की गई। वोट ना मिलने का डर हो तो कोई अच्छा काम नहीं किया जा सकता। तजावुज़ात ख़त्म करने पर लोग नाराज़ भी हुए। एहतसाब और जवाबदेही के एहसास के बगैर गुड गवर्नेंस मुमकिन नहीं। नौशहरा के इलाके पबी में अफसोसनाक वाक़या। मकान की बोसीता छत गिर गई। मलबे तले दबकर 5 अफराद जाँ बहक, 3 जख्मी, हॉस्पिटल मुंतकिल। और T20 ट्राई सीरीज़ पाकिस्तान और श्रीलंका आज आमने सामने होंगे। दोनों टीमें शाम 6 बजे रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में इन एक्शन होंगी। कौमी टीम का रावलपिंडी स्टेडियम में प्रैक्टिस सेशन, खिलाड़ियों की फील्डिंग, बॉलिंग और बैटिंग की मशकें। अमरीकी सदर से मेयर न्यूयॉर्क की ओवल ऑफिस में मुलाकात। ट्रंप की ममदानी को मुबारकबाद। मेयर न्यूयॉर्क के मुताल्लिक राय तब्दील होने का एतराफ़। ज़ोहरान ममदानी ने भी मुलाकात खुशगवार करार दे दी। मीडिया से गुफ्तगू में सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मुलाकात में मुश्तरका उमूर पर गुफ्तगू की उम्मीद करते हैं। ज़ोहरान ममदानी न्यूयॉर्क के उमूर बेहतर तरीके से अंजाम देंगे। ये जितना अच्छा काम करेंगे मैं उतना ही खुश होऊंगा।
इनकी हर मुमकिन मदद करेंगे। ममदानी के मुझे फाशिस्ट कहने से बुरा नहीं लगता। सदर ट्रंप ने मजीद कहा, ज़ेलेंस्की को यूक्रेन अमन मंसूबे की मंजूरी देना पड़ेगी। हमने 8 जंगें रुकवाई, पाक भारत अमन डील इसमें शामिल नहीं। हमास को गैर मुसल्लह होना चाहिए। ममदानी से नेतन्याहू की गिरफ्तारी से मुतल्लिक कोई बात नहीं हुई। जोहरान ममदानी ने कहा, सदर ट्रंप से मुलाकात में इख्तिलाफात की बजाय मुश्तरका मफादात और महंगाई कम करने पर बात हुई। अमरीकी सदर से मिलकर तरक्की के लिए काम करूंगा। गजा में नस्ल कुशी और अमरीकी फंड्स फराहमी पर बात की। न्यूयॉर्क के शहरी चाहते हैं टैक्स के पैसे उन्हीं पर खर्च हों। अमरीकी सदर ने यूक्रेन को अमन मुआहदा कबूल करने की डेडलाइन दे दी। ट्रंप ने एक इंटरव्यू में कहा, चाहता हूं यूक्रेन जुमेरात तक अमरीका का अमन मुआहदा कबूल कर ले। जंगबंदी मुसवदे के मुताबिक मुआहदा दस्तखत के बाद 10 साल नाफिजुल अमल रहेगा। अमरीकी नायब सदर जेडी वंस का यूक्रेनी सदर से रब्ता, 28 नुकाती अमन मंसूबे पर राजी करने की कोशिश। अमरीकी नायब सदर का कहना है, ये एक फैंटेसी से बढ़कर कुछ नहीं कि यूक्रेन रूस से जंग जीत सकता है। नया मंसूबा रूस और यूक्रेन दोनों के लिए काबिल कबूल होना चाहिए। हमारा असल मकसद ये होना चाहिए कि जंग दोबारा शुरू ना हो। यूक्रेन ने अमेरिका का नया अमन प्लान मौसूल होने की तस्दीक कर दी। सदर ज़ेलेंस्की ने मुतबादिल तजावीज़ पेश करने का ऐलान कर दिया। कहा, अमेरिका और यूरोपीय इत्तेहादियों से जल्दी और पुरसुकून मुज़ाकरात चाहते हैं। कीव अपने कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाएगा। यूरोप को ढाल करार देते हुए यूक्रेनी सदर ने कहा कि उम्मीद है यूरोप हमारे साथ रहेगा। उधर जर्मन चांसलर और सदर ट्रंप में टेलीफोनिक रब्ता। रूस यूक्रेन अमन मंसूबे पर बातचीत की गई। रूसी सदर प्यूटन ने तस्दीक की है कि यूक्रेन में अमन के लिए अमरीकी तजावीज़ मौसूल हो गई हैं। अमरीका का 28 निकाती प्लान हतमी अमन मुआहदे की बुनियाद बन सकता है। रूस यूक्रेन जंग खत्म करने के लिए मंसूबे पर बात करने की ज़रूरत है। हालिया मंसूबा ट्रंप से अलास्का मुलाकात के बाद तैयार तजवीज़ की नई शक्ल है। अमेरिका के बाद फ्रांसीसी कमांडर की पाकिस्तान से जंग में भारतीय शिकस्त की तस्दीक। फ्रांस के नेवल एयरबेस के कमांडर कैप्टन योकलोने ने मीडिया से गुफ्तगू में बताया, 6 और 7 मई की रात पाकिस्तान ने भारतीय राफेल तैयारे गिराए थे। खराबी राफेल तैयारों में नहीं, उसे उड़ाने वाले भारतीय पायलट्स में थी। 25 बरस से राफेल उड़ाने वाले तजुर्बाकार कमांडर ने एतराफ़ किया कि पाकिस्तानी फजाइया ने सूरत हाल को इंतहाई मुनज़्ज़म और मुअस्सर अंदाज में संभाला। भारतीय राफेल चीनी टेक्नोलॉजी की बरतरी की वजह से नहीं, पाकिस्तान की हिकमत अमली, मजबूत दिफा और बरवक्त रद्द-ए-अमल के बाइस गिरे। उस रात 140 से ज्यादा लड़ाका तैयारे फजा में मौजूद थे, जिससे सूरत हाल को पेचीदा बना दिया था। फजाई जंग ऑपरेटर की तरबियत और फैसलों पर मुनहसर होती है। भारत के साथ अब भी जंग का खतरा है। प्रॉक्सी वॉर कभी खत्म नहीं हुई, दिहाइयों से चल रही है। प्रॉक्सी वॉर मॉडर्न वॉरफेयर का एक टूल है। वज़ीर दिफा ख़ाजा आसिफ का कहना है कि भारत के साथ मई की जंग के फौरी बाद इम्कान था, अब भी लड़ाई का ये खतरा टला नहीं। दिल्ली के खिलाफ हमारी फतह की सर्टिफिकेशन अमेरिका दे रहा है। ट्रंप ने मुदाखलत करके जंगें बंद करवाईं। भारत का तैयार करदा लड़ाका तैयारा तेजस दुबई एयर शो के दौरान गिरकर तबाह। हादसे में पायलट हलाक हो गया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक दुबई एयर शो में भारतीय लड़ाका तैयारा तेजस करतब दिखाने के दौरान हादसे का शिकार हुआ। इब्तदाई शवाहिद के मुताबिक हादसा तकनीकी खराबी का नतीजा था। भारतीय तैयारे तेजस के तबाह होने से भारत की नाकामी जाहिर। दुबई एयर शो के दौरान तेजस के ऑयल टैंकर से तेल लीक होने की वीडियो भी वायरल हुई थी। भारतीय फजाइया के एहलकार लीक ऑयल के नीचे कागज के थैले रखते हुए नजर आए थे। दुबई एयर शो में तैयारा हादसे के बाद तेजस बनाने वाली कंपनी के शेयर्स गिर गए। मार्च 2024 में तेजस लड़ाका तैयारा राजस्थान के शहर जैसलमेर में गिरकर तबाह हुआ था। फैसलाबाद के इलाके मलिकपुर में केमिकल फैक्ट्री में धमाके का मुकदमा। पुलिस ने फैक्ट्री मालिक और मैनेजर समेत 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। फैक्ट्री मालिक और मैनेजर समेत 7 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मुकदमे में दहशतगर्दी, कत्ल, इक़दाम कत्ल और दीगर दफात शामिल। धमाके से 20 अफराद जाँ बहक हो गए थे। एबटाबाद बैरन गली खड़ी के मकाम पर वैन खाई में गिर गई। 6 अफराद जाँ बहक। रेस्क्यू के मुताबिक मरने वालों में 2 बच्चियां भी शामिल। गाड़ी बैरन गली से एबटाबाद की तरफ जा रही थी। हादसा ब्रेक फेल होने के बायस पेश आया। ब्रसल्स में वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार की क्रोशियन हम मनसब से मुलाकात। वज़राए ख़ारिजा का सियासी और मुआशी ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक रहनुमाओं ने पाक क्रोशिया 2 तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग़ पर गुफ्तगू की। रहनुमाओं ने खित्ते समेत तालमी उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल किया। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार ने क्रोशियन वज़ीर ख़ारिजा को पाकिस्तान के दौरे की दावत दी।